दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहते हैं। रिसेंटली हमने ये देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के ऊपर आरोप लगाए, और आरोप भी कोई नॉर्मल नहीं, काफी बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए। तो यहाँ पे जानेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे क्या आरोप लगाए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के ऊपर, जिसकी वजह से वैसा ही सीन क्रिएट हुआ जैसा यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जब अमेरिका के राष्ट्रपति मिले थे। तो सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। यहाँ पे लिखा गया है, ट्रंप और रामाफोसा में हुआ जबरदस्त ड्रामा, अचानक क्यों चिल्ला पड़े राष्ट्रपति ट्रंप। इस तरीके की हेडलाइंस हमें देखने को मिल सकती हैं। अब एक दो न्यूज आर्टिकल आप यहाँ पे देखो, इन न्यूज आर्टिकल्स में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। अब मुद्दा क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा कि आज के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से कभी कोई मिलने आता है व्हाइट हाउस में, कभी कोई। हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप भी अलग अलग कंट्रीज को विजिट करके वहां से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेके आए अमेरिका के अंदर। रिसेंटली क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा वहां पे पहुंचते हैं और उसी तरीके का सीन क्रिएट हुआ जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाए थे अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और यूक्रेन के राष्ट्रपति उन चीजों को खारिज करते रहे। सेम चीज यहाँ पे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ हुई है। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर व्हाइट लोगों के साथ भेदभाव होता है। अब यहां पे भेदभाव नहीं, ये भी कहा कि उन्हें टारगेट किया जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, साउथ अफ्रीका के अंदर पहले रंग के आधार पे या कलर के आधार पे भेदभाव होता था, सफेद लोगों के बीच में और काले लोगों के बीच में। अब जो सफेद लोग या सफेद लोग हैं वो आपका काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। 1940-50 के आसपास से ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। वहां पे आपके 10% से कम लोग ऐसे हैं जो व्हाइट है, और बाकी 90% से ज्यादा लोग साउथ अफ्रीका में ऐसे हैं जो ब्लैक है। अब इसी चीज को लेके वहां पे काफी लंबा संघर्ष चला, और इसी के बीच में नेल्सन मंडेला ने इस चीज को या रंग भेद की नीति को खत्म किया। अब उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि रंग भेद की नीति तो खत्म हुई, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। अब जब आपके साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स दिखाए, और उन न्यूज आर्टिकल्स में यह बताया गया था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो व्हाइट लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है, खास करके किसानों को। यहां पे राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इसके लिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति और साउथ अफ्रीका की सरकार जिम्मेदार है। यहां पे वो लोग अब व्हाइट लोगों से बदला लेंगे। क्यों बदला लेंगे? क्योंकि व्हाइट लोग 1990 से पहले काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे काले लोगों के साथ। अब ये बात आपकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कही। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा, देखो ऐसी चीजें हैं हमारी कंट्री में, यहाँ पे हमारी कंट्री में थोड़े बहुत आप कह सकते हो क्राइम होते हैं, ये चीज हम मानते हैं, पर जो आपने बात बोली है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात बोली है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा साउथ अफ्रीका में कुछ भी नहीं है जिस तरीके के दावे राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा किए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो जो आप मुझे दिखा रहे हो ये मैंने पहली बार देखी है, और अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रियलिटी में ऐसी चीज साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करती है या नहीं, कि व्हाइट लोगों को टारगेट किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखो क्राइम होता है, और उस क्राइम में व्हाइट लोगों को भी टारगेट किया जाता है और ब्लैक लोगों को भी टारगेट किया जाता है, और अगर आप परसेंटेज निकालो तो ब्लैक लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है और व्हाइट को कम। अब यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने यह मुद्दा क्यों उठाया? देखो, जैसा कि आप सभी को पता है 2019 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उनमें भी इसी तरीके के मुद्दे, 2021 में, उनमें भी इसी तरीके के मुद्दे राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा उठाए गए थे, ताकि व्हाइट लोगों को ये अपनी तरफ कर सके और ये दिखा सके कि अमेरिका जो है वो व्हाइट लोगों की कंट्री है। इस तरीके की चीजें हमें राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर देखने को मिली है। साथ में यहाँ पे अगर बात करोगे तो राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते हैं कि उन्हें दुनिया भर के अंदर एक लाइट मिले या दुनिया भर के अंदर उनके ऊपर फोकस किया जाए। अभी उन्होंने ये आरोप लगाए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति या साउथ अफ्रीका सरकार के ऊपर। साथ में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं, पर इतना भी हाई लेवल पे नहीं जितना आपका अमेरिका के राष्ट्रपति ने शो किया। अब यहाँ पे टारगेट क्यों किया जाता है? देखो, जो व्हाइट लोग हैं साउथ अफ्रीका के अंदर उनके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है,
एज कंपेयर टू ब्लैक। तो वहां की सरकार जो है वो ये चाहती है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहीं ना कहीं ज्यादा जिनके पास है 200-500 किले उनकी प्रॉपर्टी लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए बाकी लोगों में जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरीके के कुछ रूल और रेगुलेशन लेके आने की संभावना साउथ अफ्रीका के अंदर है। अब व्हाइट लोग जो है उन्होंने कहीं ना कहीं मदद मांगनी होगी राष्ट्रपति ट्रंप से और इसी करके राष्ट्रपति ट्रंप इस तरीके की स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे। साथ में हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं उनको थोड़ा सा रिसोर्सेज ज्यादा दिया जाए, उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार ज्यादा किया जाए क्योंकि उनके साथ काफी भेदभाव किया है व्हाइट लोगों ने। तो उनको अगर रिजर्वेशन टाइप कुछ चीज देते हैं तो वो भी थोड़ा सा आगे निकल पाएंगे, उनका भी समाज में कुछ डेवलपमेंट होगा। इस तरीके के क्लेम जो है वो भी साउथ अफ्रीका से सामने आए हैं। अब कुछ एक न्यूज आर्टिकल है उनको मैं बता देता हूं। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जोक्स अबाउट कतर्स एयरप्लेन गिफ्ट फॉर ट्रंप। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि देखो हमारे पास जैसे कतर ने आपको गिफ्ट किया था प्लेन, उस तरीके से तो हम आपको कुछ गिफ्ट करने वाले हैं नहीं, और जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हो वो बेबुनियाद हैं। आई एम सॉरी वी डोंट हैव अ प्लेन टू गिव यू। इस तरीके की बात आपकी सिरिल रामाफोसा ने कही है जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट वीटी जैब एट ट्रंप डोंट हैव अ प्लेन टू गिव यू। उसके बाद एक दो न्यूज आर्टिकल और दिखाता हूं। Ramaphosa as White House meeting turned volatile. Sorry, I don't have a plan to give you. उसके बाद एक और देखो, tremendous complaints. Trump plays video alleging white genocide in South Africa as meeting with Ramaphosa goes off rails. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ट्रंप है उन्होंने जेनोसाइड के आरोप जो हैं वो लगाए हैं साउथ अफ्रीका की सरकार के ऊपर। यहाँ पे लिखा गया है ट्रंप रामाफोसा मीटिंग न्यूज। Cyril Ramaphosa US visit while the video ran, Trump said it's a terrible sight, never seen anything like it. Ramaphosa asked, have they told you where that is Mr. President? Trump said no. उसके बाद भाई आगे एक न्यूज आर्टिकल और है बीबीसी का। रामाफोसा की स्कूल ड्यूरिंग ट्रम्प्स कोरियोग्राफ्ड ऑन स्लो। इस तरीके से उन्होंने वीडियो प्ले करी जहां पे एक आदमी जो कि ब्लैक था वो बोलता हुआ नजर आया कि जो व्हाइट लोग हैं उन्हें टारगेट करो क्योंकि इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे। यहाँ पे आपने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आराम से इनके द्वारा जो वीडियो दिखाई जा रही थी, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, वो आराम से बैठ के सुन रहे थे। और यहीं इसी चेयर पे पहले कौन बैठे थे भाई? इसी चेयर पे यूक्रेन के राष्ट्रपति बैठे थे। उनकी भी इसी तरीके से बेइज्जती आपकी अमेरिका के राष्ट्रपति ने करी थी। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? ड्यूरिंग अ टेंस व्हाइट हाउस मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप कन्फ्रंटेड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा विद वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट्स एलिजिंग अ व्हाइट जेनोसाइड इन साउथ अफ्रीका। Ramaphosa refuted Trump's claim, emphasizing that crime affected all South African. उन्होंने कहा कि क्राइम अगर होता है तो पूरा साउथ अफ्रीका प्रभावित होता है, ना कि सिर्फ व्हाइट लोग। तो आप ये जो बोल रहे हो ना कि व्हाइट लोगों के साथ ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। सभी लोगों के साथ सेम व्यवहार किया जाता है सरकार के द्वारा, और इस तरीके के क्राइम एक कंट्री में होना सामान्य बात है, नॉर्मल है। पर हम इसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसा कुछ है, व्हाइट लोगों को टारगेट किया जाता है ये सब, तो डेफिनेटली हम इसे देखने वाले हैं। ये बात आपकी कही, यानी राष्ट्रपति ट्रंप चर्चा में बने रहते हैं इस तरीके के बयान देने के कारण, इस तरीके की न्यूज़ के कारण। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मिलेंगे कि नए सेशन, नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।